हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार दोस्तों। टाइगर क्लास में स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग करंट पब्लिकेशन के जो कि बिहार एसएससी सीजीएल बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो कि आज हम लोग प्रैक्टिस सेट पास करते हैं। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया है दोस्तों। आइए देखते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटे तक के दबा के ऑल को पर क्लिक करते हैं ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और अन्य नाम है? गोल्डन शेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक नाम है? पहला का आंसर होगा बी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का नाम है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। नेक्स्ट सेकेंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के कार्यप्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? दो का आंसर होगा ए, अनुच्छेद 368 के तहत। नेक्स्ट तीन प्रश्न, जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तीन का आंसर होगा ए, गया है। नेक्स्ट 4 प्रश्न है, विजयनगर शहर किस नाम से जाना जाता है? विजयनगर शहर अन्य किस नाम से जाना जाता है? 4 का आंसर होगा सी, हम्पी के नाम से। नेक्स्ट 5, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश की सी सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे सिक्के चलाए थे? 5 का आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट 6 प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन की दरबारी कवि कौन थे? राजा हर्षवर्धन की दरबारी कवि कौन थे? 6 का आंसर होगा बी, वाड़भट्ट। नेक्स्ट 7, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? 7 का आंसर हो जाएगा सी, केंद्रित चट्टान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट 8 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम पर ज्ञान होना आवश्यक है? निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? 8 का आंसर हो जाएगा डी, स्कूबा डाइविंग में। नेक्स्ट 9, ICDN का संक्षिप्त रूप क्या है? ISDN का संक्षिप्त रूप क्या है? 9 का आंसर होगा सी, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। नेक्स्ट 10 प्रश्न है, 1564 में मुगल सेना से लड़ते हुए कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? 1564 में मुगल सेना से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? 10 का आंसर होगा सी, रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गया था, रानी दुर्गावती के। नेक्स्ट 11 प्रश्न है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओएसी में किसको 2018 में हटाए जाने के बाद हगोंजा चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने के फैसला किया है? 11 का आंसर होगा बी, क्रिकेट को। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसी ने क्रिकेट को 2018 में हटाए जाने के बाद हगोंजा चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने के फैसला किया है। 12 प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन सा है? 12 का आंसर हो जाएगा सी, ILO है, ILO है। ILO एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी जो 1919 के बाद से ILO 187 सदस्य राज्यों की सरकार और नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। नेक्स्ट 13, महाबलीपुरम स्थित 81वें शैल मंदिर के प्रसिद्ध नाम क्या है? महाबलीपुरम स्थित 81वें शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? 13 का आंसर होगा ए, रथ है। नेक्स्ट 14 प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? 14 का आंसर हो जाएगा डी, समताप मंडल। नेक्स्ट 15, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? 15 का आंसर हो जाएगा
ए प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 16 का आंसर होगा डी पुरुषणी नदी के तट पर। नेक्स्ट 17, किस जनसभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? किस जनसभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? 17 का आंसर होगा डी पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक थे? रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक थे। 18 का आंसर होगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट 19, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था रानी पद्मिनी के नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति के नाम है। 19 का आंसर होगा डी राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष से हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 20 का आंसर होगा बी 1576 में लड़ा गया था। 18 जून 1576 ईस्वी को गोंगाकुंड के निकट अरावली पहाड़ी की हल्दी घाटी में हुआ था। ये युद्ध मानसी एवं आसफ खां तथा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी। नेक्स्ट 21, बांदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बांदा बहादुर की मूल नाम क्या था? 21 का आंसर बी लक्षण देव था। लक्षण देव। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, भारत में 1913 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 22 का आंसर होगा डी सूरत में। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। 23 का आंसर होगा ए कलकत्ता से। नेक्स्ट 24, मुजफ्फरपुर बम कांड 19 वार्ड का संबंध इनमें से किसके साथ है? 24 के आंसर सी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, इनमें कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? 25 का आंसर हो जाएगा ए राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। नेक्स्ट 26, निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाले नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? 26 का आंसर होगा बी रोहतास जो है धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला जिला नहीं है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? 27 का आंसर हो जाएगा ए सुमात्रा है। नेक्स्ट 28, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान को चिन्हित कीजिए। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में चिन्हित कीजिए। 28 का आंसर हो जाएगा सी गोमती नदी है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध किस नदी पे? 29 का आंसर हो जाएगा 29 का आंसर हो जाएगा सी कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। नेक्स्ट 30, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है। 30 का आंसर हो जाएगा डी करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? नेपा नगर में अखबारी कागज बनते हैं। 31 का आंसर होगा बी अखबारी कागज। नेक्स्ट 32, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 32 का आंसर हो जाएगा डी मुंद्रा आंध्र प्रदेश में, जो कि गलत है। मुंद्रा गुजरात में स्थित है, मरमुगावा गोवा में है, पारादीप ओडिशा, मंगलौर कर्नाटक में स्थित है। मुंद्रा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश की हिस्सा नहीं है? आल्प्स पर्वत श्रेणी किस देश के हिस्सा नहीं है? 33 का आंसर होगा डी इंग्लैंड के हिस्सा नहीं है। आल्प्स पर्वत श्रेणी के विस्तार यूरोप की फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्लोवेनिया पश्चिम से पूर्व क्रम में लगभग 1200 किलोमीटर की लंबाई पाए जाते हैं। नेक्स्ट 34, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार की सीमावर्ती हैं? 34 का आंसर होगा डी
थाईलैंड है, लाओस और बांग्लादेश है। थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ऑस्ट्रेलिया की एक निकट प्रवाल भित्ति है। 35 का आंसर होगा ए, ऑस्ट्रेलिया की एक निकट प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, ग्रंथ पुरस्कार योजना का तहत डॉक्टर गिरियसन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत डॉक्टर गिरियसन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? 36 के आंसर ए, मैथिली और मगध की पुस्तकों के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, एक्सरसाइज ड्यूटी किस पर लगाने वाले चार्ज हैं? एक्सरसाइज ड्यूटी किस पर लगाने वाले चार्ज हैं? 37 का आंसर होगा सी, वस्तु के उत्पादन एवं बिक्री पर एक्सरसाइज ड्यूटी लगाए जाते हैं। नेक्स्ट 38, भारतीय जीवन बीमा निगम है। भारतीय जीवन बीमा निगम है। 38 का आंसर होगा बी, संसद में स्पेशल एक्ट द्वारा स्थापित कंपनी है। संसद में स्पेशल एक्ट द्वारा स्थापित कंपनी है। नेक्स्ट 39 प्रश्न है, और इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। नेक्स्ट 39 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बफर स्टॉक फाइनेंसिंग सुविधा प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बफर स्टॉक फाइनेंसिंग सुविधा प्रदान करता है? 39 का आंसर होगा सी, IMF करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में होता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट 40, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता है जी मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? 40 का आंसर होगा डी, आर्थिक समानता। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति कौन सी? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी? 41 के भी प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति जिसमें 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य नहीं हो सकता है? 42 का आंसर होगा बी, भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष नहीं होते हैं। नेक्स्ट 43 प्रश्न है, संविधान का 98वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? संविधान का 98वां संविधान संशोधन संबंध है। 43 का आंसर होगा बी, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाते हैं? विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? 44 का आंसर होगा ए, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। 45, हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार के 82 वर्ष में उम्र में निधन हो गया? 45 का आंसर होगा ए, अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, किस भारतीय शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? किस भारतीय शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? 46 के आंसर भी इंदौर को घोषित किया गया है, इंदौर को। नेक्स्ट 47, क्वाड 4 देशों के समूह जो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड 4 देशों के एक समूह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। 47 ऑस्ट्रेलिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड की एक वर्चुअल मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया, जिसके क्वाड 4 देश हैं जो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के एक समूह है। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, LPG उपभोक्ता के मामले बिहार का सबसे पिछड़ा जिला क्रम में कौन सा है? LPG उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला क्रमशः कौन सा है? 48 का आंसर सी, बांका, अररिया और किशनगंज है। बांका, अररिया, किशनगंज। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है? हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई? 49 का आंसर सी, पटना में, पटना। नेक्स्ट 50 प्रश्न है, बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है।
बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया, ये किस जिले में खुलेगा? 50 का आंसर होगा बी, भोजपुर में, भोजपुर। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है दोस्तों, 51 से सामान्य विज्ञान और गणित स्टार्ट है, जो कि मैथ और रीजनिंग को हल कीजिएगा दोस्तों, और इसको अच्छे से, जो कि जीके जीएस है और साइंस, जो इसको अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों। है देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से, निम्नलिखित में से 51 प्रश्न है। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकृत ऊष्मा का अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक है। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकृत ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक है। 51 का आंसर हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है 52, निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? 52 का आंसर हो जाएगा सी, वलियन एनिलिड जाति के है, वलियन एनिलिड जाति के। नेक्स्ट है 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेफेस अंतराल स्थित होता है? निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेफेस अंतराल स्थित होते हैं? 53 का आंसर होगा ए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच स्थित होते हैं। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाए जाते हैं? ये कौन से स्त्री हार्मोन है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है कि स्त्रियों में पाए जाते हैं। 54 का आंसर होगा बी, 1 और 2, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है स्त्रियों में पाए जाते हैं हार्मोन। नेक्स्ट है 55वां प्रश्न है, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितने होना चाहिए? सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 56, निम्नलिखित में से किसे अर्जुन के इलाज के लिए उपयोग में किया जाता है? अर्जुन के इलाज के उपयोग में किया जाता है। 56 का आंसर ए, एंटासिड है। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है, जे थॉमसन को डैश की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? जे थॉमसन को किस खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 57 का आंसर होगा बी, इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट 58, किस गैस की उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? 58 का आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? 59 का आंसर होगा सी, रेक्टिफायर को। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? 60 का आंसर सी, बुरादा ऊष्मा का कुचालक इसलिए नहीं पिघलता है। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 61 का आंसर होगा डी, सोनार का। नेक्स्ट है 62, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? 62 का आंसर है ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि? तेल जल के तल पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि 63 का तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। तेल का जो तल है वो पानी से तनाव कम होता है। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है, अधोलोकित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? अधोलोकित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? 64 का आंसर होगा बी, हरा। नेक्स्ट 65, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 65 का आंसर होगा डी, ऊर्ध्वपातन है। नेक्स्ट 66वां प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? 66 का आंसर होगा ए, कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट है 67, निम्नलिखित में से कौन सा रावा क्रिस्टल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रावा क्रिस्टल नहीं है? 67 का आंसर होगा ए, 67 का आंसर सी, गंधक है। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है, वायुयान के टायरों में भरने का प्रयोग किस गैस का किया जाता है? वायुयान के टायरों में भरने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? 68 का आंसर सी, हीलियम गैस भरे जाते हैं। नेक्स्ट 69 प्रश्न है, मिर्च की तीक्ष्णता के कारण क्या है? मिर्च की तीक्ष्णता की क्या कारण है? 69 का आंसर होगा बी, कैप्सिसिन की उपस्थिति होता है, कैप्सिसिन की उपस्थिति। नेक्स्ट 70, पशुओं विशेषता दुधारू को अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। पशुओं विशेषता
दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। 70 का आंसर होगा बी अजोला। नेक्स्ट 71वां प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिससे किसी मरीज को किस्म के विचार किए बिना दिया जा सकता है। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो कि प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी भी मरीज को दिया जा सकता है बिना विचार किए। 71 का आंसर होगा बी ब्रिटेन ने बनाया है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक के कणिकाओं से कृत्रिम रक्त बनाया है जिसे किसी भी मरीज को प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट 72वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। 72 का आंसर होगा ए लाल रंग। नेक्स्ट 73, एक मनुष्य को बेरी यानी सूखा रोग स्कर्वी की बीमारी होती है यदि वह नहीं ले रहा हो, कौन से विटामिन नहीं ले रहा हो तो होगा। 73 का आंसर हो जाएगा बी विटामिन B1 D और C। B1 से बेरी, D से सूखा रोग और C से स्कर्वी रोग होगा जो नहीं लेगा। नेक्स्ट 74वां प्रश्न है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित होते हैं। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। 74 का आंसर होगा बी कैल्शियम और पोटेशियम है। नेक्स्ट 75वां प्रश्न है, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है। 75 का आंसर बी एथिलीन। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है एथिलीन। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था दोस्तों, जिसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।